विंध्य संस्कृत ज्ञानम चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2014 के तृतीय प्रश्न पत्र के 75 प्रश्न का अवलोकन करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, ऋक् साम छंदो यजुंसी कस्मात् समुत्पन्नानि। तो पहले का हमारा जो आंसर हो जाएगा ये बी वाला विकल्प यज्ञ विशेषात, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, ऋग वैदिक शुक्ति विशेषे दोषावस्तर इति पदस्य को अर्थः। तो दूसरे का देखिए आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं फाइनल आंसर की में। तो एक दिया हुआ है रात्रिन दिवा और दूसरा अंधकार नाशकः। इन दोनों को आयोग ने सही माना है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, पापाचारिणो दस्योर्नाशकः वैदिक देवः। तो तीसरे का हमारा ए विकल्प सही है, इंद्रः। चौथा प्रश्न है, ऋग वैदिक हिरण्यगर्भ सुक्तस्य का देवता। तो चौथे का हमारा ये सी विकल्प सही हो जाएगा, प्रजापति ही। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है, छांदोग्य ब्राह्मणम केन संबद्धम। तो पांचवें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, सामवेदेन। छठा प्रश्न है, सृष्टि स्थिति प्रलय विषयकम विवेचनम उपलभ्यते। तो छठवें का ए विकल्प सही है, नास्तीय सुक्ते। सातवां प्रश्न दिया हुआ है, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्धा। तो सातवें का डी विकल्प सही हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेदेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दिया हुआ है, कृष्ण यजुर्वेदस्य आरण्यकम अस्ति। तो आठवें का हमारा ये डी विकल्प तैत्तिरीयारण्यकम, ये सही आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, कह वेदानां भाष्यकारः न अस्ति। तो नौवें का ये सी विकल्प मल्लिनाथ, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे दिया हुआ है 10वां प्रश्न, ऋक् प्रतिसाख्यानुसारेण स्वराणाम सन्ति। तो 10वें का ए विकल्प सही है, त्रिविध वेधा। 11वां प्रश्न है, आत्मना विन्दते वीर्यं विद्या विन्दते अमृतम इति उक्ति अस्ति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूक्ति है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 11वां का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, केनोपनिषदि। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 12वां प्रश्न दिया हुआ है, नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव तदिहोच्यते इति पूरयत। तो 12वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, ब्राह्मणम। 13वां प्रश्न दिया हुआ है, आरण्यकानि संबद्धानि सन्ति। तो 13वें का ये सी विकल्प सही है, वानप्रस्थाश्रमेण। 14वां प्रश्न है, उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः इति सूत्राणां सूत्रकारः कः। तो 14वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, पाणिनि ही। 15वां प्रश्न है, कः पाठः अष्टविधः। तो 15वें का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, विकृति पाठः। 16वां प्रश्न है, पाणिनि शिक्षानुसारम वेदस्य श्रोत्रम अस्ति। तो 16वें का ये बी विकल्प निरुक्तम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे 17वां प्रश्न दिया हुआ है, कल्पसूत्रम इति परिभाषिकी संज्ञा अस्ति। तो 17वें का ये डी विकल्प सही है, श्रौत गृह धर्म सूत्राणाम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, छंद इति वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ छंदः सूत्रम केन रचितः। तो 18वें का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, पिंगलेन। आगे 19वां प्रश्न दिया हुआ है, निघंटु इति वैदिक शब्दकोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति। तो 19 का हमारा ये सी विकल्प सही हो जाएगा, निरुक्तम। आगे 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि समचिनम उत्तरम चिनुत। समचिन उत्तर का चयन करना है। तो ए दिया हुआ है, रक्त संज्ञः। तो ए का मिलान इस तीसरे वाले से अनुनासिकः, इससे हो जाएगा। और बी दिया हुआ है, इदु द्विवेचनम। तो बी का मिलान इस चौथे वाले से प्रगृह्यम से हो जाएगा। सी दिया हुआ है, संयोग
संयोगस्तु। तो संयोगस्तु का मिलान इस ए वाले से व्यंजन सन्निपातः इससे हो जाएगा। और अंत में डी दिया हुआ है अष्टौ, अष्टौ का मिलान इस दूसरे वाले से समानाक्षरण्यादितः इससे हो जाएगा। तो विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो ये बी वाला विकल्प सही हो रहा है। आगे 21वां प्रश्न है, गौतम धर्मसूत्रम केन संबद्धम। 21वां का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, सामवेदेन। 22वां प्रश्न है, उन्नतिथि निरुक्त्या अभिधीयते। तो 22 का ए विकल्प सही हो जाएगा, उदक। 23वां प्रश्न है, कतिभाव विकाराः। तो 23 का हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ये बी, षट। ये हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न दिया हुआ है, वर्णलोपस्य उदाहरणम अस्ति। तो 24 का हमारा आंसर सही हो जाएगा ये शी, गतम। 25वां प्रश्न है, अथ गौरित्यत्र कः शब्द इत्यनेन किम प्रतिपाद्यते। तो 25 का ए विकल्प सही हो जाएगा, ध्वनि। 26वां प्रश्न है, आनि लोट इत्यनेन किम विधीयते। तो 26 का ए विकल्प सही हो जाएगा, अड़त्तमम। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न दिया हुआ है, अधोंकितानाम युग्मानाम शुद्धाम तालिकाम चिनुत। तो ए दिया हुआ है, ढिढ ढाढ़ द्वय सजद धदन मात्र चित पठ कठ क क्वर्पः। तो इस ए वाले का ये तीसरा वाला यादृशी, इससे इसका मिलान हो जाएगा। और बी दिया हुआ है, लोमादि पामादि पिक्षादिभ्य सलेन चः। तो बी का इस चौथे से पिक्षिलः, पृक्षिलः इससे हो जाएगा। और सी दिया हुआ है, आत्मने पदेश्वनतः। इसका मिलान ये दूसरे वाले से एधिसत से हो जाएगा। और अंत में डी दिया हुआ है, ग्लेयम। ग्लेयम का जो है ये वाला हो जाएगा, इद्यति, पहला वाला। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो ये डी वाला विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, धर्मम उच्चरते इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकम सूत्रम किम। तो 28 का ए विकल्प सही हो जाएगा, उदश्चरः शकर्मकात्। 29वां प्रश्न है, अनुकरोति इत्यत्र परस्मैपद विधायकम सूत्रम किम। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अनुपराभ्याम क्रीहि। 30वां प्रश्न दिया हुआ है, वाक्य पदीय कारेण स्फोट ग्रहणाय कीदृशो ध्वनि निर्दिष्टः। तो 30वें का हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ये सी वाला, प्राकृत है। ये हमारा सही आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे 31वां प्रश्न दिया हुआ है, रंगे वर्णे कति मात्रा निर्दिष्टाः। तो 31वें का हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, द्वे मात्रे। 32वां प्रश्न है, ग्रास मन नियमः केन संबद्ध अस्ति। तो 32 का ये बी विकल्प ध्वनि तत्वेन, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे 33वां प्रश्न दिया हुआ है, का भारोपीय भाषा अस्ति। तो 33 का ये ए वाला विकल्प ग्रीक सही आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त से भारत दिग्विजय कश्मीर शिलालेखे अस्ति। तो 34 का ये बी विकल्प इलाहाबाद शिलालेखे, ये सही आंसर हो जाएगा। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 35वां प्रश्न दिया हुआ है, पृथिव्याम कतिविधम रूपम अस्ति। तो 35 का ये हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा, सप्तविधम। 36वां प्रश्न है, गुण विधेय उदाहरणम अस्ति। तो 36 का ये बी विकल्प दधना जुहोति, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, प्रयोग विधेय सहकारी कारणानि भवन्ति। तो 37वें का ये हमारा आंसर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, षट। 38वां प्रश्न दिया हुआ है, वेदांत शास्त्रे प्रमेयम किम भवति। तो 38 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, तुर्य चैतन्यम। 39वां प्रश्न है, तत्व साक्षात्कारो पायेष्वन्यतमः। तो 39 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, निदिध्यासनम। 40वां प्रश्न दिया हुआ है, प्रकृति कतिभिः
रूपैरात्मानं बध्नाति। तो 40 का ए विकल्प सही हो जाएगा सप्तभी। आगे 41वां प्रश्न दिया हुआ है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः श्लोक मम रावणासुर संप्रति कह उक्तवान। तो 41 का ये डी विकल्प मारीच है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, रामायणे कस्मिन् कांडे अहिल्या शाप विमोचन वृत्तांतो अस्ति। तो 42 का ये सी विकल्प बाल कांडे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न दिया हुआ है, भगवत गीतायाम तृतीया अध्यायस्य नाम। तो 43 का ये बी विकल्प कर्म योग है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, कस्मिन् पुराणे विविध शास्त्र संबंधिनो विषया वर्तन्ते। तो 44 का ये डी विकल्प सही है, अग्नि पुराणे। 45वां प्रश्न है, सत साहस्त्री इति कस्याभिधानम अस्ति। तो 45 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, महाभारतस्य। 46वां प्रश्न है, पुराण मिद अष्टादश महापुराणेषु न गण्यते। तो 46 का ए विकल्प सही हो जाएगा, नृसिंह पुराणम। आगे बढ़ते हैं। तो 47वां प्रश्न दिया हुआ है, जय इति कस्य नामांतरम। तो 47 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, महाभारतस्य। 48वां प्रश्न है, ऋचः समानि छंदांसि पुराणम यजुषा सह इति कुत्र उद्धृतः। तो 48 का ये बी विकल्प सही है, अथर्ववेदात। आगे बढ़ते हैं। तो 49वां प्रश्न दिया हुआ है, धर्मशास्त्रीय व्यवहारस्य को विषय। तो 49 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, स्मृत्याचार विरोध पर पीड़ा। 50वां प्रश्न दिया हुआ है, मनुस्मृति अनुसारम सर्व व्यसन मूलम किम। तो 50 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, लोभ। आगे 51वां प्रश्न है, मनुमते साक्षात धर्मस्य लक्षणम कतिविधम। तो 51 का ये हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्विधम। 52वां प्रश्न है, अमात्य परीक्षोपायोषु नास्ति। अमात्य परीक्षोपायोषु नास्ति। तो 52 का हमारा ये डी विकल्प सही हो जाएगा, मोक्षोपधा। 53वां प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितेषु को गुण पुरुषो न भवति। तो 53 का ए विकल्प सही है, मंत्री। 54वां प्रश्न है, अमात्य परीक्षाया कतिविध उपायः। तो 54 का सी विकल्प सही हो जाएगा, चतुर्विध। आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न दिया हुआ है, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानसीषु संदृश्यते इति उक्ति कुत्र। तो 55 का हमारा ये डी वाला विकल्प अभिज्ञान शाकुंतले सही आंसर दिया हुआ है। 56वां प्रश्न है, रत्नावल्याम प्रधान रसः क। तो 56 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। 57वां प्रश्न है, अधस्तन युग्मानाम समचिनाम तालिकाम चिनुत। तो ए दिया हुआ है, चलापांगा दृष्टिम स्पृशसि बहुसो वेपथुमतिम। तो ए का ये दूसरे वाले से इसका मिलान हो जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। बी दिया हुआ है, गूढ़ानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। तो बी का इस पहले वाले से मिलान हो जाएगा, किरातार्जुनियम। सी दिया हुआ है, क्षणमी मम कंठे बाहुपाशम विधेय। तो बी का मिलान इस चौथे वाले से, रत्नावली से हो जाएगा। और डी दिया हुआ है, पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। तो इस डी वाले का मिलान, इस उक्ति का मिलान शिशुपाल वधम, इस तीसरे वाले से हो जाएगा। तो चलिए विकल्प में देख लेते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो विकल्प में ये दूसरा वाला विकल्प बी ये सही हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 58वां प्रश्न है, बियति विसारणी
सस्पंकितमिव आरचयन्तः वियति विसारणी सस्पंकितमिव आरचयन्तः इत्यत्र कः अलंकारः। तो 58 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। 59वां प्रश्न है कादम्बरी इति शब्दस्य को अर्थः। तो 59 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, मदिरा। 60वां प्रश्न दिया हुआ है शान्तमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र अत्र को अलंकारः। तो 60वें का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अर्थांतर न्यासः। 61वां प्रश्न दिया हुआ है कति अर्थ प्रकृतयः। तो 61 का ये बी विकल्प पंच, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न दिया हुआ है दृष्टानष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम भवति। तो 62 का ये डी विकल्प सही हो जाएगा, गर्भ संधि। आगे 63वां प्रश्न दिया हुआ है इति हेतुस्तद भवे काव्य निर्माण विषय कस्य मतमेतत्। तो 63 का ये सी विकल्प मम्मट से हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति ही, ये सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, विभावना। तो बनेगा क्रिया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्तिर विभावना। आगे 65वां प्रश्न दिया हुआ है ध्वन्यालोकः इत्यस्मिन् ग्रंथे कति उद्योताः सन्ति। तो 65वें का ये ए विकल्प सही हो जाएगा, चत्वारः। 66वां प्रश्न है नाट्यशास्त्रस्य अभिनव भारती व्याख्याया कर्ता कः। तो 66 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, अभिनव गुप्तः। और 67वां प्रश्न है कालानुसारेण कस्तावत अर्वाचीनः। तो 67 का ये बी विकल्प सही है, जगन्नाथ। 68वां प्रश्न है काव्य प्रकाशस्य मंगल श्लोके कस्याः प्रशंसा कृता। तो 68 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, कवि भारत्याः। आगे बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न दिया हुआ है यत्रार्थः शब्दों व तमर्थ उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषो भवति। तो 69 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, ध्वनि। 70 प्रश्न दिया हुआ है 70वां कि तर्क संग्रहानुसारम कति द्रव्याणि। तो 70 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, नव। आगे बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न है वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु अस्ति। 71वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये डी वाला विकल्प, सन्निधि। 72वां प्रश्न है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा इति। तो 72 का ये सी विकल्प सही हो जाएगा, पदार्थाः। आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न दिया हुआ है तर्क संग्रहानुसारम प्रमाणानि सन्ति। तो 73 का ये बी विकल्प सही हो जाएगा, चत्वारि। 74वां प्रश्न है प्रमा इत्युच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य निरसनम भवति। तो 74 का ये ए विकल्प प्रमिति, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अंत में ये 75वां प्रश्न दिया हुआ है प्रमायः करणम किम। तो 75 का ये सी विकल्प प्रमाणम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।